हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, और मैं डेली आपके पास में कोई ना कोई पेंशन टेबल या कोई ना कोई सैनिकों से संबंधित न्यूज़ भेजता रहता हूं और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए भेजता रहता हूं। तो आज जो है मैं भेज रहा हूं आपके पास में एक ही वीडियो के अंदर। आप इसी वीडियो में थोड़ी सी देर के अंदर ही इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सभी पेंशन्स के बारे में पता लग जाएगा। जैसे कि सर्विस पेंशन, हर एक रैंक की एज और हर एक सर्विस वाइज, और फैमिली पेंशन, सर्विस पेंशन और इन्हांस फैमिली पेंशन। इन्हांस मतलब जो है 7 साल तक या 65 साल से पहले मिलती है, वो पूरी पेंशन मिलती है। पूरी जितनी उसकी पेंशन है उस रैंक के उस समय सर्विस पेंशन जो होती है उसके बराबर ही उसको मिलती है। तो ये है इन्हांस फैमिली पेंशन। और बताऊंगा आपको नॉर्मल फैमिली पेंशन, और नॉर्मल फैमिली पेंशन जो मिलती है उतनी ही मिलती है डिसेबिलिटी पेंशन 100%। तो अगर जब 100% में बता दूंगा तो जैसे मान लो पूरी 100% बता दी रैंक वाइज और सर्विस वाइज, तो वो अपनी जैसे 50% मिल रही है तो उसमें से आधी करके उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे बहुत से जो है सैनिक भाई जो है परेशान रहते हैं। अभी नया नया OROP आया है और उसी के साथ में 3% डी आ गया है। तो OROP का एरिया मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला है तो इस महीने मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप, लाइक करने से हमारे को पता लगता है भी हाँ भाई किसी को फ़ायदा हो रहा है, और शेयर भी कर दीजिए जाकि किसी दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो फैमिली पेंशन के बारे में चारों टेबल बताऊंगा इस वीडियो में, आप आराम से देखना इसको। इस चारों टेबल में आपको हर एक जितनी भी आप सर्विस करके आए हैं सारा आपको पता लग जाएगा, और किसी भी उसके एक ही वीडियो के अंदर चारों पेंशन है। मतलब सर्विस पेंशन वाई एंड जेड ग्रुप की है, एक्स सर्विस में बाद में निकालूंगा। ये है वाई एंड जेड ग्रुप सर्विस पेंशन, इन्हांस रेट फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन। तो ये देखो अभी, और उससे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो लेटर है ये अभी 30 तारीख को ही रिलीज हुआ है। 30 तारीख को ही ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक, ये देखो ये लेटर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस पर्सन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर। ये 30 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। इसी कारण आपको DA का एरियर नहीं मिल रहा था। अब इस लेटर में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इसमें जो है क्लियर कर दिया है उन्होंने कि भाई आपको अभी इस लेटर के आधार पर सभी जो है आपको DA दे देंगे। कहाँ कहाँ लेटर भेजा है, ये किन किन को दिया है और किन किन को मिलेगा वो भी इसमें लिखा है, और क्यों नहीं मिला कि भाई किस तारीख से पहले आपने नहीं देना है वो भी इसमें लिखा है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, और कितना देना है वो भी इसमें लिखा है। देखो ये तो ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ सेंटर गवर्नमेंट पर्सनल फैमिली पेंशनर रिलीव्ड रेट इफेक्टिव, ये सारा 1/7/2024 से दिया हुआ है। और इसमें जो है आपको अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, इसमें सारा दिया हुआ है। ये पहले पीछे के दिए हैं तो इससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। डियरनेस रिलीफ एडमिशन, अब क्या है पहले DA आता था, लेकिन अब DA को अलग कर दिया इन्होंने, क्योंकि DA का लेटर पहले निकाल दिया, ये निकाला है अपना डियरनेस रिलीफ। जो पेंशन हमको मिल रही है उनके लिए मिलता है डियरनेस रिलीफ, और जो सर्विस में है उनको मिलता है DA, मतलब महंगाई भत्ता। हमारे को मिलता है डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत, ठीक है नहीं, ये मिलती है हमारे को। तो ये मिलती है, तो इसका लेटर अलग से निकाला है। ये सभी के लिए, किस किस के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए है, फैमिली पेंशनर्स के लिए है, और एग्जैक्टिंग रेट 50 to 53% मतलब कर दिया उन्होंने, 50 से 53%। बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन, ये कर दिया 1 जुलाई 2024 से आपको मिलेगा इसका एरियर, और 4 महीने का मिलेगा। और 4 महीने का एरियर में जो है इसके अंदर सभी का डाला हुआ है। वाई एंड जेड ग्रुप का जो सर्विस
के हिसाब से सर्विस पर्सन का भी जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं, सभी जवान जेसीओ इंडिविजुअल ले रहे हैं, जिनकी फैमिली पेंशन ले रही है जो पूरे रेट में, जो फुल रेट में मिल रही है फैमिली पेंशन, उनके लिए भी है, जो नॉर्मल रेट में मिल रही है फैमिली पेंशन उनके लिए भी है, और जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी है। इस वीडियो में पूरा देखना, आप इसको मत करना, क्योंकि अगर मान लो आपसे संबंधित है, आप सिर्फ सर्विस पेंशन ले रहे हैं, आपने अपनी पेंशन देखने के साथ में आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई फैमिली पेंशन आपसे पूछ लेगी मेरी फैमिली पेंशन कितने बन रही है, आप बता नहीं पाओगे। कोई डिसेबिलिटी पेंशन पूछ लेगा आपसे, आप बता नहीं पाओगे। तो अच्छा है आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, ठीक है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो देखो सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशनरी इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब दिया हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो पीरियड हो वो इनसे कोई मतलब नहीं है। अब किन किन को मिलेगा ये देखो, ये पहला है आर्मर्ड फोर्सेस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, सिविलियन पेंशन जो आर्मर्ड फोर्सेस में काम करते हैं, फैमिली पेंशनर पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस, तो डिफेंस सर्विस में सिविलियन या फैमिली पेंशनर जो भी हैं सबको मिलेगा। ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर फैमिली पेंशनर सबको मिलेगा। रेलवे पेंशन फैमिली पेंशन उनको भी मिलेगा। पेंशनर्स हु आर इन रिसीप्ट ऑफ प्रिजनल पेंशन उनको भी मिलेगा ये, ठीक है। अब जो है द बर्मा सिविलियन पेंशनर, फैमिली पेंशनर एंड पेंशनर जो बर्मा के वगैरह जो नोट करते, तो ये सबका ये दिया हुआ है। और ये क्या मिलेगा देखो, इसमें क्यों नहीं मिला आपको, ये लिखा हुआ है इस लाइन को देखो, आप इसका समझाता हूँ। अभी तक आपको क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने लिखा था द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस लीव शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। भाई ये अक्टूबर 2024 की जो पेंशन है तारीख है, उससे पहले इसको नहीं देना है 53%, तो इसलिए अक्टूबर वाले के साथ में आपको 50% ही दिया है। नवंबर वाले के साथ में आपको 53% आएगा। ये आगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डर उन्होंने कर दिया है, सारे इसमें ऑर्डर कर रखे हैं किस किस के लिए, और उन्होंने सब लिखा है। ऑफिस ऑफ अकाउंट जनरल एंड अथॉरिटी पेंशनर डिस्ट्रीब्यूट बैंक आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज पेमेंट ऑफ डियरनेस लीव। उन बैंकों को किया जाता है कि भाई आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसका अरेंज करें फैमिली पेंशनर्स के लिए और इन सब के लिए, ठीक है। ये दे दिया है इन सो फार पर्सनली फैमिली पेंशन और इंडियन ऑडिट अकाउंट, ये सारा उनके लिए दिया है, ठीक है। तो इसमें ये भी लिख दिया है कि भाई इसके अलावा कोई लेटर अलग से इशू नहीं किया जाएगा और आप दूसरे लेटर का इंतजार नहीं करना, ठीक है नहीं। ये ठीक टू अरेंज पेमेंट डेली फैमिली पेंशनर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन वेटिंग विदाउट वेटिंग, इसमें लिखा विदाउट वेटिंग फॉर एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन, कोई अदर फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, आप उससे पहले इनका अरेंजमेंट करना है। तो आपको पता है नवंबर में आपको 4 महीने का डीए भी मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। अब मैं बताऊँगा आपको कि भाई ये देखो, जैसे अब मैं क्या बताऊँगा आपको, ये जो है इसमें 2 पेज में बना रखा हूँ, 1 पेज आगे है। इस पेज में मैंने निकाला है सिपाही से लेकर के 15 साल से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक 32.5 साल तक, 32.5 से ऊपर जो भी होता है एक ही है। तो सिपाही से लेकर के 15 साल से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक का क्या निकाला है मैंने, सबसे पहले निकाला है सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन आपको कितनी मिलेगी, उसकी बेसिक कितनी मिलेगी, उसको 53% डीए कितना मिलेगा, उसके ऊपर टोटल पेंशन आपको इस महीने में नवंबर में कितनी होगी वो निकाला 1 महीने की, और आपका एरियर कितनी मिलेगा। ये देखो सर्विस आपकी ये है, इतनी सर्विस, ये आपका रैंक है, ये आपकी सर्विस है, ये आपकी बेसिक फैमिली पेंशन है, और किस किस की, सर्विस पेंशन की भी और बेसिक फैमिली पेंशन इनहांस रेट की। जो इनहांस रेट है उसकी जो है बेसिक फैमिली पेंशन भी है इसमें, ये बराबर है। भाई सर्विस फैमिली पेंशन भी इस रैंक के अनुसार मिलेगा, वो इनहांस रेट जो फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन जो खुद ले रहे हैं वो भी इसके अनुसार मिलेगा, और जो इनहांस फैमिली पेंशन जो मिल रही है वो भी इसके अनुसार ही मिलेगा। अब उसके ऊपर डीए कितना है वो मैं इसमें बता दिया हूँ। अब उसके ऊपर जो है टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी वो मैं यहाँ इसमें बता दिया, दोनों प्रकार की पेंशन, ठीक है। और आपका दोनों प्रकार का एरियर कितना मिलेगा वो इसमें समझा दिया हूँ, और इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो आप किसी भी आदमी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई आपकी है, और इस वीडियो को सेव करके रख लेना अपने पास में। कभी भी कोई भी बताता है आप तुरंत उसको बता देंगे साहब आपकी ये फैमिली पेंशन है, ये है वो है, जो भी आप समझा सकते हो उसको, नहीं तो उसको बोले ये वीडियो सुन ले, आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं चल रहा हूँ शुरू से, आप इसको वीडियो को स्किप मत करना, इसको पूरा देखना, समझना और किसी को समझाना, और इसको शेयर करना, लाइक करना, और इसको
सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर आपको बहुत कुछ नोटिस आते रहेंगे, फालतू की बातें नहीं आएंगी। अगर कोई स्टूडेंट से संबंधित आता है तो आपको स्टूडेंट्स को शेयर कर देना किसी को, आपने नहीं देखना तो उसको छोड़ देना है। और आपका फौजी से संबंध आता है तो वो आपके संबंध आएगा ही आएगा। स्टूडेंट से आपका बहुत कम आएगा, क्योंकि जो AI है वो देख लेती है कि स्टूडेंट से संबंधित है या ये सैनिकों से संबंधित है, उन्हीं के पास भेजती है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। देखो, अभी सिपाही है, 15 साल नौकरी करके आया है, उसकी सर्विस फैमिली पेंशन भी 20,325 बनेगी। और बेसिक सर्विस पेंशन, उसकी सर्विस पेंशन भी 20,325 बनेगी। और जो फैमिली इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रही है वो भी 20,325 बेसिक बनेगी उसकी। अब उस पर DA कितना मिलेगा? 53% DA मिलेगा, तो 10,772 उसका DA हो गया। टोटल मिला के नवंबर महीने में आपको तनख्वाह मिलेगी, पेंशन, सिर्फ पेंशन तनख्वाह मिलेगी आपको 31,097 15 साल वाले सिपाही को। और उसके ऊपर जो DA का एरियर मिलेगा 4 महीने का, वो बनेगा 2,439। तो कहने का मतलब है कि नवंबर में आपको 31,097 और 2,439 आपको मिलना ही मिलना है। ठीक हो, ये पहले भी मिल सकता है, लेकिन ये तो आपको महीने के लास्ट में मिलेगा, ये कभी भी मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सिपाही है, 17 साल नौकरी करके आया है, बेसिक पेंशन उसकी बनेगी 20,463, चाहे वो फैमिली सर्विस पेंशन हो, चाहे वो बेसिक फैमिली पेंशन इन्हांस रेट हो, 20,463 मिलेगी। DA उस पर मिलेगा 10,845। और टोटल पेंशन उसकी बन जाएगी नवंबर की 31,308, और नवंबर में ही उसको 2,455 उसको एरियर मिल जाएगा। सिपाही जो 19 साल करके आया है, उसकी जो है बेसिक पेंशन है 21,425, इन्हांस फैमिली पेंशन भी 21,425, DA पर है 11,355, टोटल मंथली पेंशन बढ़ जाएगी 32,780। और डी जो एरियर बन जाएगा 2,571। ठीक है, अब जो है नायक है, 15 साल नौकरी करके आया है, उसकी जो है बेसिक फैमिली सर्विस पेंशन बढ़ जाएगी कि 20,689। और 53% DA बन जाएगा उसका 10,961। और टोटल जो मंथली पेंशन बनेगी उसकी 31,643। और इस प्रकार से उसको एरियर मिलेगा 2,481। तो ये आपको उसको महीने का मिलेगा ही नायक का 15 साल में। अब नायक जो है 17 साल नौकरी करके आया है, अब मतलब कहने का मतलब है 15, 15.5, 16 ये सब ये जो है इसी उसमें आ जाते हैं। ये 17 के लिए फिर बढ़ जाता है। जो 17 साल करके आया है उसके लिए भाई मिलेगी बेसिक पेंशन 21,488। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है DA मिलेगा 11,388, वो चाहे इन्हांस फैमिली पेंशन हो चाहे सर्विस पेंशन हो। उसके बाद में टोटल पेंशन महीने की हो जाएगी 32,876। और एरियर हो जाएगा 2,578। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा बन जाएगा। नायक साहब है, नायक है, 22 साल करके आया है, फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन बन जाएगी उसको 23,569। 53% DA बन जाएगा 12,491। और टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी 36,060। और DA का एरियर बन जाएगा फिर 2,828। अब हवलदार है आपके पास में, हवलदार है सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस है 19 साल। अब जो है बेसिक फैमिली पेंशन बन जाएगी उसके 23,432। 53% DA बन जाएगा उसका 12,418। और टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी उसकी कितनी 35,850। और DA का एरियर बन जाएगा 2,828। अब हवलदार है 19 साल करके आया है, तो वही 23,432 बन जाएगा उसका। ये चाहे हवलदार की फैमिली अगर इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन ले रही है तो वो भी इतनी बनेगी। उसका DA का एरियर भी 12,488 बनेगा। और उसके पास टोटल पेंशन आ जाएगी महीने में नवंबर में 35,850। और उसका जो है DA का एरियर बन जाएगा 2,811। ठीक है, अब जो हवलदार 22 साल करके आया है, तो 22 साल और 24 साल बराबर ही है इसमें, 22 साल और 24 साल वाले के बराबर है। आप टेबल नंबर 7 में देख लेना, 24,763 है, 24,763 है। अब 13,124 DA बनेगा इनका। ठीक है, वो चाहे इन्हांस रेट वाली फैमिली हो या तो वो। उसके बाद 37,887 बन जाएगा इसमें क्या आपका, वो टोटल जो है टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2,971 का DA का एरियर बन जाएगा। ठीक है साहब। अब इसी प्रकार से जो हवलदार है 26 साल करके आया है, उसका जो है 25,582 बन जाएगा। बेसिक फैमिली पेंशन बन जाएगी उसको 25,582। ठीक है, बेसिक जो फैमिली इन्हांस रेट में उसकी पेंशन बनेगी, फैमिली की भी और सर्विस पर्सन जो सर्विस कर रहा है उसकी भी, दोनों की बराबर है। तो 5,582 बन गई उसकी। अब जो उस पर DA लगेगा वो लगेगा 13,558।
और आप उस दोनों को मिलाकर अगर उसकी टोटल महीने की नवंबर में बन जाएगी 39,140, और जो एरियर बनेगा वो बन जाएगा 30,069 रुपया। ठीक है साहब, ये बन जाएगा आपका। अब होता है नायब सूबेदार 24 साल। नायब सूबेदार करके आया है 24 साल, उसकी बेसिक जो है सर्विस पेंशन है 26,825, और बेसिक जो इन्हांस रेट में जो फैमिली ले रही है वो इन्हांस रेट वाली फैमिली को भी यही मिलेगा 26,825, और दोनों पर इस पर डीए भी कितना मिलेगा 14,217। अब ये पूरी मिलाकर कितने मिलेगी 41,042 एक महीने की। इस प्रकार से जो है कितना क्या मिल जाएगा उसको, एरियर कितना बन जाएगा 3,219। तो ये जो टोटल में जब बनाएगा हम तो टोटल ये महीने नवंबर में आपको आएगा, चाहे वो 112 में आ जाए चाहे वो अलग अलग आ जाए, ये तो लास्ट में आएगा, ये तो आप पहले कभी भी आ सकता है। इसी प्रकार से नायब सूबेदार 26 साल वाले इसकी, तो इसमें बनेगी 26,900। डीए कितना बनेगा 14,257। अब टोटल पेंशन कितने बनेगी 41,157, और डीए का एरियर कितने मिलेगा 4 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर का इसमें जुड़ गया है। ठीक है, तो ये बनेगा आपको 3,228। इस प्रकार से नायब सूबेदार है 28 साल में करके आया है। पहले जो है उसकी नॉर्मल रेट में, उसमें जो इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन 27,950, और बेसिक पेंशन भी जो है सर्विस पेंशन भी जो ले रहा है नायब सूबेदार साहब उसकी भी 27,950, और फिर उन पर डीए मिलेगा 14,813। अब जो है टोटल पेंशन बन जाएगी ये 42,763, और इस पर जो एरियर बन रहा है आपका इसका 3% एरियर जो बन रहा है वो आपका 4 महीने का ये बन रहा है। तो आपको नवंबर में ये और ये मिलनी है। इस प्रकार से सूबेदार साहब हैं 26 साल YZ ग्रुप के करके आए हैं। बेसिक पेंशन उनको 28,800 है, बेसिक इन्हांस रेट फैमिली पेंशन भी उनको 28,800 है। ठीक है नहीं, जो फैमिली पेंशन ले रही है इन्हांस रेट में वो भी 28,800 है। अगर खुद जो है सूबेदार साहब ले रहे हैं सर्विस पेंशन वो भी 28,800 ही है। उन पर जब डीए बनेगा तो 15,264 बनेगा। डीए कितना परसेंट 53%, यहाँ लिख दिया मैंने 53%। ठीक है ना, हाँ ये 53% डीए बनेगा 15,264, और टोटल जो बन जाएगी उनकी 44,064, और उन पर एरिया बन जाएगा 3,456। ठीक है, अब जो सूबेदार साहब हैं 28 साल करके आए हैं उनकी बनेगी 30,175। अब 30,000, और जो फैमिली पेंशन ले रही हैं इन्हांस रेट में उनको बनेगी 30,175, और उनका डीए लगेगा 15,992, और टोटल पेंशन बनेगी 46,167, और एरियर बनेगा इसके ऊपर 3% एरियर बनेगा 3,621, और इस प्रकार से ये दोनों आपको नवंबर में मिलेगा। सूबेदार साहब हैं 30 साल करके आए हैं, बनेगी 31,500। लेकिन कोई सूबेदार साहब ऐसे भी हैं जो पहले से इसे ज़्यादा ले रहे हैं, उनकी अभी बड़ी नहीं है, जैसे 31,526 ले रहे हैं, तो वो उनको मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है 31,526 ही ले रहा है सूबेदार साहब, वो उनको मिलता रहेगा वाई ग्रुप का। ठीक, उनका वो प्रोटेक्ट कर दिया उसका। तो ये जो है 31,500 है, इस पर डीए बनेगा कितना 16,695, और इस पर जो है टोटल पेंशन बन जाएगी उनकी 48,195, और फिर जो है एरियर बन जाएगा आपका इसके ऊपर 3,780। सूबेदार मेजर साहब हैं 30 साल करके आए हैं, 34,425 है। ठीक है, 30 करके आए चाहे 31 करके आए, वो सब 30, 30.5, 31 एक की बात है वो। ठीक है नहीं, इसमें जो है 30 से ऊपर जो है गया। ठीक है, ये जो है तो 28, 28.5, 29 एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये 30 करके आए उनके लिए 34,425 है। उस पर डीए मिले, या सूबेदार मेजर साहब की फैमिली है कोई इन्हांस रेट में ले रही है उसको भी यही मिलेगा। उसके बाद उस पर डीए मिलेगा 18,245, उसके बाद टोटल बनेगी इसकी 52,670, और इस पर जो एरियर बनेगा वो 4,143, और ये दोनों में आपको नवंबर में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है उन्हें लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार मेजर साहब 32 साल करके आए हैं, 34,575 है। डीए कितना है इनके ऊपर 18,324 है। टोटल कितना हो गया ये 52,899 है, और एरियर हो गया 4,149। अब और लेफ्टिनेंट साहब हैं 30 साल के, 30 साल करके आए और लेफ्टिनेंट साहब, तो उनको 41,200 है। उनके पास उनकी फैमिली को भी अगर कोई फैमिली इन्हांस रेट में ले रहे तो उसको भी उतना ही मिलेगा। उसके बाद 21,836 है, ये 21,836 डीए है इसके ऊपर 53% के हिसाब से। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 63,036 बनेगा। अब इसके ऊपर हमने 3% डीए लगाएंगे, उसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करके सारा कुछ दे रहा हूँ मैं। और लेफ्टिनेंट साहब 32 साल हैं, 42,625 है। उसके बाद डीए है 22,591 मिल जाएगा उनको। इन्हांस रेट में फैमिली पेंशन है वो भी इसको मिलेगा 65,216। ये क्या है आपकी टोटल पेंशन है, और 5,115 जो है इसका आपका डीए का एरियर मिल जाएगा।
और लेफ्टिनेंट साहब 32,500 साल करके आए हैं, 46,300 है। अब 32.5 वाले की 46,300 हो गया और लेफ्टिनेंट साहब। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, ये जो किया है, ये जो सर्विस कंडीशन है उसमें 30 साल रखी हुई है उन्होंने, तो ये सबको नहीं मिल रहा है अभी तक, अभी यही मिल रहा है उनको, ठीक है ना। 30 साल वाले का मिल रहा है अभी, क्योंकि सर्विस जो कंडीशन है उसके हिसाब से 30 साल का मिल रहा है। 46,300, 24,539 ये DA मिलेगा उनके ऊपर, ठीक है नहीं। और चाहे वो फैमिली फिनांस में ले रही हो, और उसके बाद में 70,039 जो है ये टोटल पेंशन हो जाती है लेफ्टिनेंट साहब की 32 साल और 32.5 की, और 5,556 उसके ऊपर एरियर मिलेगा। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब हैं 30 साल करके हैं, 42,500 है। DA है इनको 22,525, और इन पर मिलेगा जो नॉर्मल मंथली पेंशन है 65,025, 6,000, हाँ ठीक है। और उसके बाद 5100 इस पर एरियर है। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल करके हैं, उनको 42,625 है, 22,591 है, 65,216 ये हो जाएगा टोटल पेंशन उनकी। 5,115 उनका DA कैरियर बन जाएगा। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 32.5 करके आ गए, उनके लिए मौज हो गई, उनकी होगी 46,300, DA हो गया 24,539, टोटल बन गई 70,839, और एरियर बन गया 5,556। तो इस प्रकार से था ये। आपको आप पूरा देखना, इसको समझना, दूसरे को भी समझाना, ठीक है कि नहीं। जब किसी का सेवा करोगे, भला करोगे, आपका भी भला होगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अब मैं आपको समझाता हूँ, आप छोड़ना मत इसको कि हमने देख लिया अपनी, आप सर्विस पर्सन है, हमने देख लिया है। आप देखो अभी नॉर्मल फैमिली पे को कितना मिल रहा है, डिसेबिलिटी को कितना मिल रहा है, ताकि उनको भी समझा सको, ठीक है। तो ये आपको ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये पेंशन टेबल जो है फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन ले रही है उनके लिए है, और डिसेबिलिटी पेंशन 100%, जो 100% डिसेबिलिटी ले रहे हैं। अब मान लो कोई 50% ले रहा है, तो इसमें से 50 कर लेना, अपना आधा कर लेना सर्विस वाइज, ठीक है। अब उसमें आधा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उसमें जोड़ लेना अपनी पेंशन में। अब देखो, अब मान लो फैमिली है नॉर्मल रेट में ये पेंशन ले रही है, तो उसकी बेसिक पेंशन कितनी बनेगी, 12,195 बनेगी। और अगर कोई जो डिसेबिलिटी है 100%, उसको भी 12,195 मिलेगा, समझ गए ना, उसको भी 12,195 मिलेगा। तो सर्विस पेंशन प्लस ये सर्विस बेसिक पेंशन प्लस ये बेसिक पेंशन, उसकी बेसिक पेंशन बन गई जो 100% डिसेबिलिटी है। मान लो 15 साल का सिपाही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको समझना अच्छी तरह से, किसी को समझा सकते हैं। मान लो 15 साल का सिपाही है, अब उसको वो डिसेबिलिटी 100% है, तो उसको मिलेगी 20,325 ये हो गई, और 12,195 ये हो गई। अब दोनों के ऊपर DA मिल जाएगा। तो अब जो है ये हो गया DA 12 इसके ऊपर है फैमिली पेंशन के ऊपर, और फिर 6,463 इसके ऊपर DA बन जाएगा 12,195 के ऊपर। टोटल बन गए नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन 18,658। और टोटल जो एरियर बनेगा आपको 1 जुलाई से अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक 4 महीने का एरियर मैं हिंदी में लिखा हूँ 1,460। अब जो है सिपाही है 17 साल करके आ गया, उसकी बेसिक उसकी फैमिली पेंशन नॉर्मल फैमिली पेंशन बनेगी उसकी 12,278। डिसेबिलिटी पेंशन 100% है तो उस बनेगी 12,268 बेसिक, उसके ऊपर DA मिलेगा 6,507, और टोटल डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन नॉर्मल बनेगी 18,785, और एरिया मिलेगा 1,773। तो मैंने कहने का मतलब है नवंबर के महीने में आपको ये और ये मिलना ही मिलना है। ये पहले भी मिल सकता है, ये आपको 30 तारीख को ही मिलेगा। सिपाही है 19 साल के करके आया है, उसको फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में कितनी मिलेगी 12,855, ठीक है। और ये जो है उसके ऊपर DA और जो है डिसेबिलिटी पेंशन भी है, अगर कोई 100% है तो 12,855, अगर 50% है तो उसका आधा कर लो। अब जो ये बनेगा इस पर DA बनेगा 6,813। अब जो टोटल मिलेगी क्या है पेंशन नवंबर में 19,768। अब जो है उस पर एरियर मिलेगा कितना 1,542, तो ये आपको मिलना है। इसी प्रकार नायक है 15 साल करके आया है, उसकी बेसिक फैमिली पेंशन बनेगी 12,410, बेसिक 100% डिसेबिलिटी पेंशन भी 12,410, उसके जो DA मिलेगा 6,573, टोटल पेंशन बन जाएगी 18,987, और ये महीने की बन जाएगी नवंबर महीने की, और 1,489 उसके साथ में आपको एरियर मिल जाएगा 4 महीने का। नायक है 17 साल करके आया है, 12,893 मिलेगी उसको फैमिली पेंशन, उसके ऊपर DA लगेगा 53% के हिसाब से 6,833, और नवंबर के महीने में आपकी पेंशन बन गई 19,726, और ये जो हो गया 1,547 जो है उसको एरिया बन गया, ठीक है। इसी प्रकार नायक है 22 साल करके आया है, उसकी जो है
नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन बनेगी 14,142 और डिसेबिलिटी पेंशन 100% 14,142। अब जो है उस पर डीए कितना मिलेगा 7,495 और उस पर टोटल पेंशन बनेगी एक महीने की 21,736 और उस पर जो है एरियर बनेगा 1,697। इस प्रकार से हवलदार है 19 साल करके आया है, अब उसकी जो है बन गई क्या है बेसिक फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में 14,060 बन गई। और डिसेबिलिटी पेंशन अगर कोई आया है और सर्विस पेंशन भी ले रहा है और डिसेबिलिटी पेंशन भी 100% ले रहा है तो उसकी भी 14,000 जोड़ दो इसमें बेसिक उसमें नहीं। अब ये जो है ये बन गई। अब जो अगर 50% में आया है तो इसका आधा कर दो, 60 में आया तो 60% निकाल लो और उसके ऊपर जो डीए बनेगा 7,451 और टोटल नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन बनेगी 21,511 और इस पर डीए का एरियर बन जाएगा 1,687। हवलदार है 22 साल करके आया है 14,858 क्या है 14,858 मिलेगी नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन और 100% डिसेबिलिटी पेंशन दोनों बराबर हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं, ठीक है नहीं। अब जो है उसमें ये जो है डीए बनेगा उसका कितना 7,874, टोटल पेंशन बनेगी 22,732 और इसमें एरियर मिलेगा आपको 1,782। ये दोनों बराबर ही हैं आपके लिए। हवलदार के 22 और 24 साल के लिए चाहे सर्विस वाला हो कुछ भी हो। हवलदार है 26 साल करके आया है तो 15,350 उसको नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन मिलेगी और डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अब जो है 8,135 उसको डीए मिलेगा, 23,485 जो मिलेगी उसको क्या टोटल पेंशन नवंबर की और 1,842 को नवंबर में ही डीए का एरियर बन जाएगा। ये दोनों आपको मिल जाएगा। अब जो नया सुधार है 24 साल करके आया है 16,095 फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन बेसिक बनेगी, 8,530 बनेगी उसकी क्या डीए, 24,625 बन जाएगी टोटल पेंशन और 1,931 बन जाएगा डीए का एरियर 3%। ये दोनों आपको नवंबर में मिल जाएंगे। अब जो है नायब सूबेदार साहब है 26 साल करके आया है 16,140 है, 8,554 है उनकी जो फैमिली पेंशन है और 24,694 जो है उनकी पूरे महीने की नवंबर की पेंशन बन जाएगी। 1936 जो है उनको डीए का एरियर बन जाएगा। नायब सूबेदार साहब 28 साल करके आए हैं 16,770 है उनकी नॉर्मल फैमिली पेंशन और जो डिसेबिलिटी है 100% उनको भी यही है। इस प्रकार से 8,888 जो बन जाएगा उनको क्या बन जाएगा ये डीए बन जाएगा 53% के हिसाब से। टोटल पेंशन बन जाएगी 26,658, डीए का एरियर बन जाएगा 2012, ये आपको नवंबर में मिल जाएगा। इस प्रकार से सूबेदार साहब हैं 26 साल करके आए हैं 17,280 और उन पर डीए मिलेगा नॉर्मल फैमिली पेंशन। 9,158 उनकी जो है डीए बन जाएगा, 26,438 उनकी जो मिल जाएगी टोटल पेंशन और 2,073 उनको एरियर बन जाएगा नवंबर में। सूबेदार साहब 28 साल करके आए 18,105 है, 9,595 है, 27,700 है, 2,172 है। सूबेदार साहब में 30 साल करके आए हैं उनकी नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन बन रही है 18,900, उन पर डीए बन रहा है 10,017 और टोटल फैमिली पेंशन उनकी बनेगी 28,917 और उनके ऊपर जो है ये 4 महीने का एरियर बनेगा 2,268। सूबेदार मेजर साहब हैं 30 साल करके आए हैं 20,655 उनकी फैमिली को नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगी, ठीक है नहीं। अब जो है उस पर डीए मिलेगा 10,917 और 31,602 ये क्या बनेगा उनको 31,602 जो है उनका ये बन जाएगा उनका ये टोटल पेंशन और 2,478 बन जाएगा उनका डीए का एरियर। सूबेदार मेरे साहब 32 साल करके आए हैं उनको जो फैमिली पेंशन बन जाएगी क्या 20,745। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। भाई मान लो सूबेदार मेजर साहब है, मैं सूबेदार मेजर साहब हूँ, अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाता है एक्सपायर हो जाता हूँ तो मेरी फैमिली को फैमिली पेंशन ये बनेगी, ठीक है। लेकिन जो सूबेदार मेजर साहब सर्विस में हो जाते हैं उनको इन्हांस रेट में मिलती है तो उनको फिर ये दूसरी वाली मिलेगी, ठीक है नहीं। तो 7 साल तक मिलती है या 65 साल की एज तक मिलती है तो ये मिलेगी उसको 20,745। उस पर डीए कितना बनेगा 10,994, ठीक है नहीं। अब टोटल पेंशन कितने बन जाएगी उनको 31,739 और 2,489 उन पर डीए का एरियर बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लो अगर कोई कैटेगरी है सूबेदार मेजर साहब है और ऑन सर्विस है वो तो उस पर ही ये बनेगी, ठीक है। तो ये पेन जो है शायद इसको हाँ ठीक है। अब जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट साहब 32 साल है 25,575 है उनकी, 13,554 इनका जो है ये डीए है, 39,129 होंगे फैमिली पेंशन को पूरी मिल जाएगी फैमिली को। 3,069 जो है उनका डीए का एरियर बन रहा है। इसको ऑनरेबल साहब 32 साल करके है उनकी फैमिली को मिलेगी 27,780 नॉर्मल फैमिली पेंशन रेट, 14,723 जो है उनका डीए है और उसके ऊपर जो है 42,503 जो मिल रही है उनको टोटल पेंशन मिलेगी। 3,333 ये मिला उनको डीए
एरियर नवंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 30 साल करके आए तो 25,500 है। उसके बाद 13,515 है। 39,000 जो उनको टोटल 45 टोटल बन जाएगी, 3,060 उनको बन जाएगी। इसी प्रकार ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32 साल करके आए हैं, 25,575 है उनका, और 13,554 पर DA मिलेगा, और कैटेगरी भी है तो भी उनको यही मिलेगी। और उसके बाद टोटल फैमिली पेंशन और कैटेगरी की पेंशन जो है बन जाएगी 39,129 और 3,069 उनको जो है इसका भी DA मिल जाएगी। इस बार का ऑर्डिनरी कैप्टन साहब के 32 करके आएंगे, 27,780 है उनकी नॉर्मल फैमिली पेंशन की। 14,723 जो है उनका क्या बनेगा, 53% बनेगा। 42,503 जो है उनका टोटल बन जाएगी, और 3,333 आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको पूरी चारों टेबल समझाई है, आप अच्छी तरह समझ लेना। आप ये मत सोचना कि आपने देख ली बात, बाकी मुझे क्या मतलब है। कोई भाई, कोई फैमिली आपसे, कोई बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि अंकल हमारी मदर की कितनी बनेगी, हैं। कोई फैमिली पूछ सकती है भाई साहब कितनी बनेगी, हमारी क्या मिल रहा है, हमारा कितना मिल रहा है, सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप बता सकते हो। तो आपको पूरी समझनी है ये टेबल, ठीक है। ये टेबल तो आपने पूरी समझ लो, ये टेबल और ये टेबल, ठीक है नहीं। सर्विस पेंशन जो है जो ले रहे हैं वो तो आपने तो देख ही लें, लेकिन ये दोनों टेबल आप समझ लो अच्छी तरह से। ये वीडियो अपने पास में सेव करके रख लेना, उसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और इस पर मैं बच्चों से संबंधित डालता हूँ, और कोचिंग क्लासेस से संबंधित डालूंगा, इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित डालूंगा, और सारी चीज़ें बच्चों को आप फॉरवर्ड करते रहना। और आप खुश रहो। जय हिंद। उसके बाद में भगवान आपको खुश रखे। वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।